वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्वेता जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है भजन को कैसे बढ़ाएं और बचाएं। कहते हैं कि पैर एंड सिर छूने से भजन चला जाता है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो लोग मालिश कराते हैं पैरों की, तो भी भजन जाता है क्या? नहीं, वो प्रणाम नहीं हुआ। पैर की मालिश कराना प्रणाम की प्रक्रिया नहीं है। वो बात जो है प्रणाम का है। प्रणाम आप यदि दिखावे के लिए बार बार किसी से करवाएंगे तो भजन कम होगा। ऐसा नहीं है कि अभिवादन कोई कर ही नहीं सकता आपको। जो श्रद्धावान है, जो शिष्य है, जो भक्त है, जिसके अंदर विनम्रता है, भाव से वो प्रणाम कर सकता है। स्पर्श किए बिना कर सकते हैं, स्पर्श करके भी कर सकते हैं। और मालिश करने की बात जो भक्ति की चीज नहीं है, वो तो चिकित्सा वाली बात है। उससे आपका दर्द कम होगा, उसमें पुण्य पाप वाली बात नहीं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी है और धर्मात्मा बड़े उच्च उच्च लोगों से प्रणाम करवाता है, ऐसे अपने से बड़े महान लोगों से, तो उसका पुण्य कम हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या महाराज जी से सखी भाव की रासोपासना के लिए दीक्षा प्राप्ति की जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। दीक्षा की बात मैं बता दूं आपको। कल एक महान भगवत भक्त ने, जो गृहस्थ संत हैं, उनका अनुरोधपूर्ण प्रस्ताव था कि दीक्षा में जो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो अब ये कर दिया गया है, सुधार या परिवर्तन कर लीजिए, कि जो हम आज से किया जा रहा है, जो हम 10 लाख राम राम या 5 लाख सीताराम लिखवाते थे, उसकी जगह अब 1 लाख सीताराम या राम राम लिखेंगे तो 2 लाख लिखना होगा। और यदि कोई विशेष प्रेमी होगा जिसके आंखों से आंसू प्रेम के गिरते रहते हैं, उसको कुछ नहीं लिखना होगा, उसकी दीक्षा हो जाएगी। तो 5 लाख की जगह अब 1 लाख सीताराम लिखना है। ये अब सरल हो गया दीक्षा में। अच्छा, दीक्षा में जो मंत्र मिलता है, मंत्र वही चलेगा, चाहे आप माधुर्य भाव, सखी भाव, दास्य भाव और वात्सल्य भाव, किसी भाव के हो, मंत्र वही चलेगा। केवल ध्यान का स्वरूप बदलेगा, सेवा का स्वरूप बदलेगा। तो आप दीक्षा में ये मत समझिएगा कि मंत्र अलग अलग दिए जाते हैं। श्री राधे राधे। इमरती जी हैं, इनका प्रश्न है जिस आसन पर बैठकर हम जप ध्यान करते हैं और अध्यात्म का अनुभव होने लगता है, अगर वह आसन फट जाए तो बदल कर दूसरा आसन का प्रयोग करते हैं, तो क्या पुराना आसन पानी में विसर्जन कर दें या क्या करें? ऐसा करने से क्या कुछ हानि होती है? आध्यात्मिक की कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें। आप अपने हाथ से बनाइए, उसी आसन को पहले वाले में मिला करके थोड़ा मोटा कर लीजिए, वो हो जाएगा। आपका एक ही आसन थोड़ा मोटा हो जाएगा, पुराना वाला उसके अंदर डाल दीजिए, तो फेंकना नहीं पड़ेगा आपको। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो नीचे पुराना वाला बिछाइए, ऊपर से नया बिछा लीजिए। राधे राधे। सरबजीत जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारे भक्त वृंदावन वास कर रहे हैं। मेरा भी मन बहुत व्याकुल होता है। कभी कभी तो वृंदावन जाने की व्याकुलता इतनी ज्यादा होती है कि शरीर सुन्न होने लगता है वृंदावन की याद में।
ऐसा होने लगता है कि बस अभी सब छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन अपने आप को रोक लेती हूं कुछ जिम्मेदारियों के चलते। फिर भी मन में आशंका रहती है कि कहीं श्री जी बुला रहे हैं वृंदावन और मैं उनकी कृपा को ठुकरा रही हूँ। गुरुजी, ऐसे क्या संकेत हैं जिससे यह समझ लेना चाहिए कि अब हमें वृंदावन वास ले लेना चाहिए? यदि भगवान का प्रेम बहुत ज्यादा हो जाए, आंखों से आंसू की धार लगी रहे रात दिन, और प्रभु के बिना कुछ भी अच्छा न लगे, और ठाकुर जी स्वप्न में कहने लग जाएं कि आओ अब मेरे पास, तब उस बात को पक्की समझो। और नहीं तो आप मानसिक धामवास करिए। मानसिक धामवास में यह है कि अपने घर में रहते हुए जब आप शैया पर विश्राम करें अपने बिस्तर पर, तो आप ठाकुर जी के धाम की चीजें याद करें। जमुना जी का किनारा, निधि वन, सेवा कुंज, या यहाँ किसी के मंदिर की कोई मंदिर जैसे बांके बिहारी या कोई भी मंदिर, उनके चरणों की याद करके, और यही भावना करिए कि मैं उनके चरणों में लेट गई, वृंदावन धाम में मैं लेट गई, तो आपका रात्रि विश्राम वृंदावन में हो जाएगा, क्योंकि मन आपका वृंदावन में हो गया। और दिन में कई बार याद करिए, भगवान को याद करते रहेंगे, वृंदावन बिहारी की याद करते रहेंगे, तब भी आपका धामवास हो जाएगा, मानसिक धामवास। तो पहले मानसिक धामवास करिए, और जब ठाकुर जी बुलाएंगे तो आप रुक ही नहीं पाओगे, तब तो भागे हुए आप आओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जब ठाकुर जी से मिलने की व्याकुलता किसी दिन ज्यादा हो जाती है तो एक अलग सी स्थिति हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हमसे बात ना करे, घर के काम, बच्चों को संभालना सब कठिन हो जाता है, मन करता है कि अकेले रहूं, बस ऐसे में कैसे सब काम करूं, मन उदासीन हो जाता है। हाँ, ये बात ठीक है। जब ज़्यादा प्रभु की तरफ खिंचाव होता है तो कोई अच्छा नहीं लगता, ये बात सत्य है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गलत हो रहा आपके साथ, न कोई बीमारी है न कोई गड़बड़ी है, ये होता ही है। जब भगवान से बहुत प्रेम होता है तो और कोई अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई प्रेमी मिल जाए भगवान का तो वही अच्छा लगता है। तो आप उस समय भक्तों का चरित्र सुनिए, अकेले में बैठकर भक्तों का चरित्र सुनिए, वो सुनते सुनते आपके मन को शांति मिलेगी। राधे राधे। श्वेता त्रिपाठी जी, इनका प्रश्न है, जब भी नाम लिखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे भगवान की हो जाऊंगी, मोहित हो जाती हूँ, फिर भी बाकी कुछ मन नहीं होता है और मेरा पूरा मन भक्ति करने लगता है। ऐसा होता है, लेकिन मेरी शादी हो गई है जिसके कारण से नहीं हो पाता, क्या करूँ गुरुजी, आगे के लिए मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं है, शादी शरीर की होती है। जिससे शादी हुई है संसार का मनुष्य कोई होगा, तो आपके शरीर से शादी हुई, शरीर का संबंध वो है उसके साथ, लेकिन भगवान का संबंध आत्मा का संबंध है। आत्मा का संबंध होता है ना, तो आत्मा तो सदा अमर अजर और दुख द्वंद्वों से मुक्त और चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो आत्मा का रिश्ता भगवान से ही होता है। आत्मा का रिश्ता किसी दूसरे से नहीं हो सकता है, भगवान से ही होता है। शरीर का रिश्ता बहुत लोगों से होता है, जिसके पेट से जन्म हुआ वो माता का रिश्ता हो गया, और जो पिता वाला संबंध रहा वो पिताजी हो गए, भाई बहन, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। और पति या पुत्र या पुत्री, ये भी शरीर के रिश्ते हैं। लेकिन गुरु भाई या गुरु बहन, ये आत्मा का रिश्ता है। गुरुदेव आत्मा के रिश्ते हैं। तो भगवान के भक्त का रिश्ता आत्मा का रिश्ता होता है। तो आप उसमें परेशान मत होइए, शादी हो गई है तब भी शादी हुई शरीर से, आत्मा की शादी तो भगवान से पहले से हुई हुई है, नहीं कराओ तब भी हो चुकी है वो। राधे राधे। वनीता राव जी हैं चेन्नई से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, क्या स्त्रियां, क्या महिलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हैं?
और अगर हाँ कर सकती हैं तो श्रीमद् भागवत के कौन सा अध्याय का रोजाना पाठ करना चाहिए? वह अपनी रुचि की बात है। आपको यदि प्रिया प्रियतम भाव अच्छा लगता है, गोपी भाव अच्छा लगता है, तो रास पंचाध्यायी विशेष रूप से और दशम स्कंद पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। जितना आप पढ़ पाए उतना पढ़ें। अशुद्ध अवस्था में ग्रंथ लेकर नहीं पढ़ा जाता है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि वात्सल्य भाव है तो कन्हैया की बाल लीलाओं को ही श्रवण करना पर्याप्त होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए हैं उनकी सदगति के लिए हम जैसे को क्या करना चाहिए? उनके परिवार के लोगों को उनके नाम से अखंड संकीर्तन करना चाहिए और गौ माता को हरा चारा अपने हाथ से खिलाना चाहिए। भंडारा करके भक्तों को, संतों को, गरीबों को खिलाना चाहिए। जो आप कर सकते हैं उतना करिए। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करिए। श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार। नहीं कुछ आपसे बन पाया तो हरिनाम संकीर्तन करिए और करवाइए। और भागवत का पाठ, गीता जी का पाठ ये भी किया जाता है आत्मा के उद्धार के लिए। तो इनमें से जो आपसे संभव है वो आप कर सकते हैं। राधे राधे। कविता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने घर पर छोटे रूप में भक्तमाल कथा करा रही हूँ कान्हा जी को सुनाने के लिए। कृपया करके हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। यदि भक्तमाल के ग्रंथ से कराना है तब तो ग्रंथ की पोथी आप ले आइए, अर्थात ग्रंथ ले आइए। और जो भक्तमाल जी आप पढ़ के सुनाना चाहें आप पढ़ के सुनाइए, या किसी संत के माध्यम से भी करा सकते हैं। और नवीनतम भक्तमाल भक्त चरितावली जिसको कहा जाता है ना, भक्ति आश्रम चैनल पर आधुनिकतम लेटेस्ट भक्तमाल है जो अभी संत लोग हुए हैं बहुत निकट, अभी थोड़े ही समय पहले, उन सब का चरित्र है उसमें। तो ये भक्तमाल सबसे बाद वाला भक्तमाल है। श्री नाभादास जी ने जो भक्तमाल लिखा वो लगभग 400 वर्ष पहले लिखा। उसको यदि आप सुनाना चाहते हैं तो भक्तमाल आप ले आइए बाजार से, गीता प्रेस का भी आता है, और उससे सुनाइए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं बहुत सालों से भक्त चरित्र सुनती हूँ और आपकी कृपा से रामायण जी रोज पारायण का पाठ करती हूँ और नाम लेखन भी करती हूँ। मुझे 8000 नाम जब भी हो गए हैं और शाम को मंदिर में टेप चलाकर उसके साथ अपने मुख से कीर्तन करती हूँ। गुरुदेव मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। हाँ, अब आप मैंने बताया ना आज के सत्संग में कि अब कम लिखना पड़ेगा। पहले तो 5 लाख सीताराम या राधेश्याम लिखना होता था, अब आज से सरल किया गया है। अब केवल 1 लाख आपको सीताराम लिखना है, और राधेश्याम लिखना चाहें तो भी 1 लाख ही लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है। और राम राम लिखना है तो 2 लाख, या राधा राधा लिखना है तो 2 लाख लिखना है। तो आपको आप प्रेम जिस नाम से हो उस नाम को लिखिए। भक्त चरितावली डेली सुनिए, खान पान पवित्र शुद्ध रखिए, किसी की निंदा बुराई भलाई चुगली ये सब मत करना, और कुसंग में मत पड़ना। खान पान के साथ साथ लोगों के झगड़ा झंझट में भी नहीं पड़ना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव जब भी मैं लेखन कार्य करती हूँ मुंह से भी नाम जप करती हूँ। ज़्यादातर मैं खाली बैठकर नहीं कर पाती हूँ, 3 घंटे लेखन करते हुए ही जप करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। जब आपको अनुकूल समय मिले तो आप लाल स्याही से लिखना है, और लिखते समय नाम महाराज का मानसिक या बोल बोल के उच्चारण भी करना है। जैसे आप लिख रहे हैं सीताराम सीताराम,
या राम राम राम, तो वो बोलते भी रहिए और बीच में किसी से बात नहीं करनी, न सुननी किसी की बात। राधे राधे। प्रियंका जी हैं बुलंदशहर से, इनका प्रश्न है वैष्णवों को कपड़ों में नील लगाना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने पूर्वजनों से सुना है। नील किस कारण से निषेध है? क्या नील जिस पौधे से बनता है उसकी पत्तियों के प्रयोग का भी निषेध है? अब तो सारा जमाना केमिकल का है, रासायनिक नील बनते हैं, तो रासायनिक रंग बनते हैं, रासायनिक हर चीज बनती है। किसी जमाने में उसकी खेती होती थी, नील की खेती होती थी अंग्रेजों के जमाने में। तो नील की खेती जो होती थी वो उसको उबाल कर नील बनता था, उसमें कीड़े बहुत होते थे, तो कीड़े मर जाते थे सब। नील की खेती से नील बनाया जाता था, वो वही उसी में सफ़ेद कपड़े डाले जाते थे। तो वो नील अब नहीं चलता, उसकी खेती अब कहाँ कौन करता है, वो तो फैक्ट्री में बनता है, तो अब वो बात नहीं। श्री राधे राधे। प्रियंका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है गुरुजी अपने मन को कैसे शांत करें जब वो दुखी हो किसी के व्यवहार से? गुरुजी मैं अपने पति के सभी रिश्तेदार को मान सम्मान देती हूँ, लेकिन वो मेरे घर वाले को नहीं पूछते। गुरुजी मैं रोज 36 माला नारायण नाम जप करती हूँ, लेकिन फिर भी इस बात से दुखी रहती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन बदले में हमें वो नहीं मिलता, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कैसे सब भूल जाए और मन को शांत रखें? बदले में हमारे साथ भी सम्मान युक्त कोई व्यवहार करे, ये भक्ति वाली बात नहीं है, सामाजिक बात है। सामाजिक बात है कि हम उनके घर जाएं, वो हमारे घर आएं, हम उनका सम्मान करें, वे हमारा सम्मान करें। ये भक्ति की बात नहीं है, ये सामाजिक बात है, व्यवहार निभाना है। भक्ति की बात क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है कि भक्ति यदि करनी है तो व्यवहार निभाने को छोड़ो, अपने को छोटा मानो, अपने को छोटा और सबको बड़ा मानो। तृणादपि, तिनके के जैसा अपने छोटे को मानो, अपने को छोटा मानो। और तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। गाली दे दिया कोई तो दे दिया, हमको नहीं गाली देनी, हमको उससे नहीं कुछ ऐसा बोलना। ये वृक्ष से जैसा सहनशील हो गया, और हमने हाथ जोड़ लिया, क्या घट गया हमारा? राम राम राधे राधे सीताराम बोल दिया सिर झुका करके, तो क्या हमारा कुछ नुकसान हो गया? अपने को प्रणाम पहले करना है, करवाना नहीं, करना है। अपने को छोटा मानना, खुद प्रणाम करना, और अमानिना मान देना, उनका सम्मान करना जो हमारे पास आए हैं या हम किसी के पास गए हैं, उनका सम्मान करना। हम सम्मान के भूखे न बने कि हमारा सम्मान होना चाहिए, तो भक्त हो जाओगे और तब भगवान का कीर्तन करोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे। और यदि इसका उल्टा चलोगे तो आप भक्त नहीं होगे, अहंकार बढ़ेगा और सबसे अपना आदर करवाना, सबसे प्रणाम करवाना, ये सब चाहते रहेंगे ना, तो वो सामाजिक व्यक्ति बनेंगे, भक्त नहीं हो पाएंगे। श्री राधे राधे। आयुष्मान त्रिपाठी जी हैं, कक्षा 4 में हैं, इनका प्रश्न है डिवाइन पावर क्या है और कैसे मिलता है, और डिवाइन पावर मिलने के बाद क्या करना पड़ता है? डिवाइन पावर का मतलब होता है दैवी शक्ति। दैवी शक्ति का तात्पर्य होता है जो हमारे शरीर में भगवान ने इंद्रियां दिया है, शरीर दिया है, इंद्रियों की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, और स्पर्श की शक्ति, जैसे दृष्टि की शक्ति, श्रवण की शक्ति, इनमें और लोगों से अधिक यदि शक्ति है तो उसको डिवाइन पावर कहते हैं। जैसे हमारी दृष्टि पड़ने से यदि किसी का मन शांत हो जाता है, हमारी दृष्टि पड़ने से यदि किसी को परेशानी कम हो जाती है, तो हमारी दृष्टि में दैवी शक्ति है, डिवाइन पावर। आपने किसी
कि चरण को स्पर्श किया या उसको आदर दिया, उसको बहुत कुछ उलझन उसकी सुलझ गई, बहुत सी परेशानियां हट गई। तो आपके अंदर भगवान ने डिवाइन पावर दिया। तो डिवाइन पावर पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति। खूब ज़्यादा भक्ति करोगे तो धीरे 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 शरीर के हर चीज़ों में डिवाइन पावर आना शुरू होगा। एक दिन में नहीं आ जाएगा, आना शुरू होगा और फिर अपने मन में सामान्य व्यक्तियों से अधिक उच्च स्थिति प्राप्त होगी। ऐसे ही जैसे हम भक्त चरित्र सुनाते हैं, जैसे पोद्दार जी महाराज का हमने सुनाया था कि पोद्दार जी महाराज ने राधा बाबा को अपने हाथ से प्रणाम किया, छू करके उनके चरणों को। तो पोद्दार जी के स्पर्श मात्र से राधा बाबा को भगवान का दर्शन हो गया। तो ये डिवाइन पावर का एक बड़ा ऊंचा उदाहरण है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ आप समझिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बने? बने नहीं, वो पहले से ही हैं। वो जो पहले से ही, उनको बनने की जरूरत क्या है? श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे पति संतों के कुछ भी बोलते रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनको बोलती हूँ कि आपका सब पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर भी वो मानते नहीं है, कुछ भी संतों के बारे में बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उन्हें पाप लगेगा और हमको भी पाप लगेगा क्या? नहीं, आपको नहीं लगेगा पाप। वो जो पाप कर रहा है उसी को पाप लगता है। आप उनके पाप का समर्थन करो तो आपको पाप लगेगा। आपने समर्थन तो किया नहीं, आपने तो उनको रोकने की कोशिश की है कि आप ये निंदा संतों की, अपमान ये मत करिए। तो आपने तो उनको पाप करने से बचाने का प्रयास किया है, इसलिए आप पुण्य के भागी हो। हाँ, उनको पाप लगेगा क्योंकि वो समझाए जाने पर भी, रोके जाने पर भी नहीं रुक रहे हैं और सम्माननीय का तिरस्कार कर रहे हैं। ये गलत है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे पति बहुत ही नास्तिक है और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मेरी गति क्या होगी? क्या उनके संग रहने से, उनके संग से मेरी भी गति बुरी होगी क्या? आपकी गति अच्छी होगी, आपकी गति खराब नहीं हो सकती है, बल्कि आपके संग में रहने से उनको भी पुण्य मिलेगा। खुद भक्ति वो करने लग जाएं तब तो बहुत महान हो जाएंगे, लेकिन ये जो भक्ति नहीं भी करेंगे तो आपके दिए हुए भोजन को खाएंगे, वो आपके साथ उठते बैठते, आपका स्पर्श और आपके द्वारा दिए गई सेवा, इनके द्वारा कुछ न कुछ पुण्य उनका बनेगा। यदि आपको सताएंगे वो, तो उनका पाप ही पाप बनेगा, कोई पुण्य नहीं बनेगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे पतिदेव वो भगवान के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बात करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे में इसके लिए कहीं मेरे और मेरे बच्चों को कुछ आपदा विपदा तो नहीं आ जाएगी क्या? ऐसे मुझे डरना चाहिए, ऐसे मुझे डर लगता है। आप भगवान की भक्ति करते रहिए, बस आपकी भक्ति बढ़िया बनी रहेगी। भक्त चरित्र सुनते रहो, नाम जप करते रहो, प्रभु का ध्यान करते रहो, तो आपकी भक्ति जो है उसी से बच्चों की भी रक्षा होगी, आपकी भी रक्षा होगी। अब उनकी आसुरी प्रवृत्ति है, उसको आप समर्थन तो देना नहीं, लेकिन विरोध कर करके बिल्कुल अशांति मत पाल लेना। अब उनका जैसा है वो ऐसा भुगतान होगा उनका। राधे राधे। असम गुवाहाटी से गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुजी 22 जून को असम गुवाहाटी में माँ कामाख्या मंदिर में जो अम्बुबाची लगती है, उस टाइम हम ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं क्या और कैसे करें? ठाकुर जी को छू सकते हैं क्या या दूर से ही पूजा करें? हमारे यहाँ 3 दिन कोई महिला पूजा पाठ नहीं करती है, पर मेरे घर में मेरे अलावा कोई पूजा करता नहीं है और मेरे मन में भी नहीं मानता है ठाकुर जी को बिना खिलाए कैसे खुद खा लूँ। ऐसे में क्या करें गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। शरीर अशुद्ध हो तो भगवान को स्पर्श किए बिना मानसिक भोग लगाओ।
मानसिक भोग लगाओ, आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करो और मन से उनको खिलाओ पिलाओ। शरीर अशुद्ध है तो आप वात्सल्य भाव में खिला सकते हो, हाँ दास्य भाव में नहीं खिलाना स्पर्श करके भगवान को, तो आप उस समय मानसिक भोग लगाओ। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य शरीर जिसको मिला सबको भक्ति का पूरा अधिकार है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, भक्ति करने में भगवान ने कभी रोक टोक नहीं लगाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।